दिव्य बच्चे, वो रियांश है ना, बहुत जोर जोर से रो रहा है। तुम जरा जाकर देख सकती हो? मैं? हाँ, क्योंकि मुझे बिंदिया कहीं दिखाई नहीं दे रही और मेरे लोअर बैक में थोड़ा प्रॉब्लम है, तुम्हें तो पता ही है। मैं बेबी को ऐसे उठा नहीं पाऊंगी। तो मैं क्यों जाऊं? जिसका बच्चा है वो संभाले ना, मैं किसी की नानी नहीं। इसमें नैनी बनने का क्या है? घर में एक छोटा सा बच्चा है, उसे किसी बात की परेशानी हो रही है, जाकर देख लेंगे तो क्या चला जाएगा। तो आप बिंदिया को बोल दीजिए शालिनी जी, जब बच्चा संभाला नहीं जाता तो पैदा क्यों किया था उसने, वो देखेगी। I told you। शालिनी जी कोई बात नहीं, मैं रियांश को देखती हूँ। Thank you। ये तो होना ही था, यही है सबसे बड़ी मदर टेरेसा। बच्चा किसी का है लेकिन ममता कोई और ही लुटाएगा। Thank you। तुम किचन में काम कर रही हो? That is also a surprise। सब्जी बना रही हूँ। रियांश, रियांश, हे भगवान जी, ये पानी इतना गर्म क्यों है? बिंदिया, 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 बिंदिया कहाँ हो तुम? रीची क्या हो गया? सब ठीक है ना? लाइए रियांश को मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं रियांश तुम्हें नहीं दूंगी। रीची रियांश रो रहा है, मुझे मेरा बच्चा दीजिए। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो बिंदिया? अपने बच्चे को बाथरूम में अकेला छोड़ के चली गई। कैसी माँ हो तुम? मैं इसको अकेला छोड़ के चली गई। मैं बस 2 मिनट के लिए यहाँ टॉवल लेने आई थी उसकी। रीत, काम डाउन, मुझे बताओ क्या बात है। राघव, रियांश टब में था और गीजर ऑन था और टैप में से गर्म पानी ओवरफ्लो हो रहा था। अगर इस पे आ जाता है, ये जल जाता है, इसे कुछ हो जाता तो तुम ऐसे कैसे गीजर ऑन करके टैप ऑन करके जा सकती हो? रीची आप ये सब क्यों सोच रही हैं? मैं तो बस 2 मिनट के लिए आई थी, भगवान कसम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मैंने टैप भी ऑन नहीं किया था, ना गीजर ऑन किया था। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। राघव, ये देखिए, ये गीजर। राघव, ये गीजर ऑन था और ये टैप में से गर्म पानी ओवरफ्लो हो रहा था और ये टब भी यहाँ नहीं वहां पड़ा हुआ था। रीत, गीजर और टैप दोनों ऑफ है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने बच्चे को भला खतरे में कैसे डाल सकती हूँ? ना मैंने टैप ऑन किया है और ना ही गीजर। मैं तो बस 2 मिनट के लिए गई थी। राघव, मैं सच कह रही हूँ। देखो रीत, कोई ये नहीं कह रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं समझता हूँ, जब बात रियांश की आती है तुम बहुत घबरा जाती हो। और डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी तुम बहुत वीक हो, तो हो सकता है हादसा इतना बड़ा ना हो जितना तुम्हें लग रहा है। राघव, आप भी। मैं समझ सकती हूँ, आप रियान से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दे। भला मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती हूँ? लेकिन बिंदिया, ये इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर तो था। इतने छोटे से बच्चे को तुम 2 मिनट के लिए भी अकेला कैसे छोड़ सकते हो, वो भी बाथरूम में? ये टॉवल वावल सब पहले से इंतजाम करके रखना चाहिए ना।
बच्चा फिसल सकता था, उसे उसे चोट लग सकती थी। रीत गलत नहीं कह रही है। शालिनी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सारी गलती मेरी है, मुझे ऐसा सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जो रीत जी बोल रही है ना, वो भी सही नहीं है। चलो बिंदिया, बात को आगे मत बढ़ाओ। तुम प्रियांश को अपने कमरे में ले जाओ, काफी घबराया हुआ है। शायद रीत को ही गलतफहमी हुई होगी। लाइए, मुझे मेरा बच्चा दीजिए। नहीं। रीत जी मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरा बच्चा है। आप मुझे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकती। लाइए मुझे मेरा बच्चा। चलो, तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे एक बर्थ रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। पेशेंट का नाम? विद्या। डिलीवरी पिछले महीने हुई थी, बेटा हुआ था। आप पेशेंट के क्या लगते हैं? मैं भाई हूँ उसका। वो क्या है ना, एक्चुअली घर में बर्थ सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज पेपर्स ना खो गए हैं और हमें अर्जेंटली उन पेपर्स की बहुत ज़रूरत है। मिल जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। डुप्लीकेट एक बार देख लीजिए ना प्लीज़। ठीक है सर, लेकिन डुप्लीकेट रिकॉर्ड के लिए आईडी प्रूफ और पेशेंट का ऑथराइजेशन लगेगा। पहले मैं रिकॉर्ड चेक कर लेती हूँ। जी। डिलीवरी की तारीख बताइए। 8 जून 2026 मंडे। सॉरी सर, पर बिंदिया नाम से कोई बर्थ रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा। मिल ही नहीं रहा? नहीं, एक बार ठीक से चेक कीजिए ना। सर मैंने दोबारा चेक कर लिया, इस तारीख के आसपास बिंदिया नाम की पेशेंट का डिलीवरी रजिस्टर ही नहीं हुई है और एडमिट रिकॉर्ड भी नहीं है। आप प्लीज़ अपनी बहन से एक बार कंफर्म कर लीजिए। इसका मतलब बिंदिया ने मुझसे झूठ बोला। पर अगर रेयांश यहाँ पैदा ही नहीं हुआ तो फिर ये बच्चा है किसका? आपको भी मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ रीत। नहीं राघव, आपको भी यही लग रहा है ना कि मैं सब बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, मैं ये सब इमेजिन कर रही हूँ या फिर मैं झूठ बोल रही हूँ? रीत, मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। मैं बस इतना कह रहा हूँ, तुम रियांश को लेके बहुत परेशान रहती हो। क्योंकि उसके साथ इतनी सारी चीजें हो रही है राघव, और वो भी बार बार। पहले उसका बीमार पड़ जाना, उसे फीवर हो जाना, और फिर सांप का उसके पास होना, और अभी ये टब में पानी भरना। मैं इतनी सारी चीजें कैसे नजरअंदाज कर दूं? रीत, मैं जानता हूँ बिंदिया को रियांश को अकेले बाथटब में नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन हम दोनों ने वहाँ देखा ना कि बाथटब में पानी कम था। किसी ने निकाल दिया होगा। रीत, राघव, मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये तो उस वक्त तुम बहुत घबराई हुई थी और तुम्हारी घबराहट ये सब देख के और बढ़ गई होगी। कोई भी मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? कैसे समझाऊं कि रियांश सच में खतरे में था?